हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में लास्ट डे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? पिछला लेक्चर जो हमारा था, हमने रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था लेंस मेकर फार्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और लेंस फार्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। लेटरल मैग्निफिकेशन m इक्वल टू hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू f बाई f प्लस u। ये सारे फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े। इसमें हमने आप लोगों को वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो भी समझ में आया होगा। इसके ग्राफ को भी डिस्कस किया गया, u वर्सेस v ग्राफ एंड 1 अपॉन v वर्सेस 1 अपॉन u ग्राफ, है ना। सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन इसी से रिलेटेड और है, उसको भी बता करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ लिया है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव लेंस आपको पढ़ना है। तो ये डिफिनेशन बता दूं मैं पहले आप लोगों को। ये डिफिनेशन है हमारी 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन एफ को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस, है ना। मीन्स पावर ऑफ लेंस, रेसिप्रोकल, है ना। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ मीटर में मेजर की गई हो तो इसके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ओके, जरा थिंक करो ये पावर के बारे में। माना कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कोई लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, फोकस से जाएगी, कंफर्म। कितना डेविएशन हुआ? माना कि डेल्टा का डेविएशन हुआ। ये हाइट कितने पर आई थी? h हाइट पर आई थी। तो यहां पे देखा जाए तो ये वाला एंगल भी डेल्टा होगा, और tan डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब h और बेस मतलब f, h बाई f। तो यहाँ पे समझने की बात है, अगर h की वैल्यू 1 हो जाए, इफ h इक्वल टू 1, देन tan डेल्टा, what? tan डेल्टा विल बी इक्वल टू 1 बाई f। मीन्स tan डेल्टा क्या है? कितने एंगल से डेविएशन हो रहा है। लेंस के किसी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो कितना डेविएट होगी, इसी का मेजरमेंट है tan डेल्टा, है ना। tan डेल्टा, और ये इक्वल टू आ गया 1 अपॉन f। कब? जब लाइट सेंटर से, लेंस के सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो कितना एंगल पर ये कन्वर्ज करेगा, है ना। तो ये डेविएशन, तो इसी से मतलब ये हम पावर इसको इसलिए बोलते हैं कि किसी लेंस में रे को डेविएट करने की कितनी ज्यादा क्षमता है, एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, या कितनी पावर है कि वो किसी रे को डेविएट कर सकता है। अब एक बात ये समझ लीजिए, लाइट रे इस पॉइंट पर चाहे जैसे भी आकर के इंसिडेंट होगी, उसका डेविएशन इतना नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कोई लाइट रे अगर फोकस की मतलब ऐसे आए, ऐसे लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो, इसका जाने का सीधा डायरेक्शन तो ऐसा था, लेकिन इसका ये देखिए फिर से डेविएशन होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा बाय द लेंस। तो ये जो एंगल होगा ना, ये भी डेल्टा ही होगा। किसी एक पॉइंट के द्वारा हमेशा इक्वल एंगल का डेविएशन क्रिएट किया जाता है, इस पावर से हमें पता चलता है। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। ये पावर ऑफ द लेंस जो है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर कॉन्वेक्स लेंस
F is positive, therefore P is also positive, and for concave lens F is negative, therefore P is also नेगेटिव। तो जो पावर है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है। और देखिए, लेकिन अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में अगर आप यहां रखना चाहते हो तो लिख सकते हैं बस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में ना, माना कि F इन सेंटीमीटर है तो अपॉन 100 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 यानी 100 ऊपर चला जाएगा, तो P इक्वल टू 100 बाई F इन सेंटीमीटर। अगर आपको मेजरमेंट सेंटीमीटर में पता है और आप डायरेक्ट पावर निकालना चाहते हैं तो 1/f करने के बजाय 100/f करके आप सीधे सीधे पावर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले से पावर के लिए एक फार्मूला आपका ये बन जाता है, पावर के लिए फार्मूला ये बन जाता है कि P इक्वल टू 1/f 1 μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आइए इस फार्मूले पर बेस्ड पावर के लिए फार्मूला कह लो या कह लो जो लेंस मेकर फार्मूला में ड्राइव किया हुआ है, इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। माना कोई लेंस है जो ग्लास का बना हुआ है ना, लेंस है जो किसका बना हुआ है, ग्लास का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। इसका पावर है इन एयर, जब ये एयर में है तब इसका पावर है +5। पावर कितना है, +5। करें जब इसको वाटर में डिप कर देते हैं, है ना, when this lens is placed inside the water then what will be its power। इसका पावर क्या होगा इन वाटर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन एज 4/3। जब ये वाटर में होगा तो पावर क्या होगा, जब ये एयर में है तब इसकी पावर है 5। तो फॉर्मूला जो लिखा जाएगा ध्यान दीजिए, जब ये एयर में है ना, पावर इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस है ना, तो मैं कैपिटल L से लिख दे रहा हूं यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, मीडियम है एयर, μLA -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू इज गिवन हियर 5 इज इक्वल टू, ये देखिए। अच्छा एक काम करते हैं, अभी ऐसे रोकते हैं, जब हमको दो मीडियम का कंपैरिजन करना है तो देखिए हम कैसे किया करेंगे आसानी से। वाटर में जब होगा तो पावर लिखा जाएगा पावर ऑफ लेंस इन वाटर PW इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन सराउंडिंग वाटर है भैया, सराउंडिंग क्या, वाटर, वाटर -1, इधर तो फॉर्मूला वही रहेगा ना भाई, 1/r1 माइनस 1/r1। ऐसा थोड़ी ना है कि वाटर में ले जाएंगे लेंस को तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। डिवाइड करते हैं इनको, PW अपॉन PA इज इक्वल टू WμL। WμL का मतलब होता है μL बाई μW -1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 माइनस 1/r2 होल अपॉन ये वाली बात PA की वैल्यू, PA की वैल्यू क्या है, μL, यहाँ पे लेंस का मटेरियल ग्लास है, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो होल ब्रैकेट के अंदर, होल ब्रैकेट जो है यहाँ पे इक्वल्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। पावर ऑफ वाटर अपॉन पावर ऑफ क्या बोलते हैं एयर, पावर ऑफ लेंस इन एयर, ये 5
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस है 3/2 होल अपॉन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 -1 होल अपॉन what is this refractive index of material of lens, that is 3/2 -1. ओके, वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व करते हैं. Pw/5 इक्वल टू 9/8 -1 होल अपॉन 3/2 -1. Pw/5 इक्वल टू 9 -8 means 1/8 upon 1/2 may be written as 1/8 into 2/1 may be written as 1/4. Pw is equal to 5/4. 5 is taken here. It means 1.25. Okay. Diopter. Unit of power is diopter. Okay. Represented by capital D. Represented by capital D. Unit of power is diopter, represented by capital D. तो पावर ऑफ लेंस इन वाटर हो गया 1.25, है ना. और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? जब ये एयर में है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इज इन एयर FA 1/PA means what will be 1/5. ये मीटर में आएगा. 100/5 मीन्स सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आएगा 20 सेंटीमीटर. कितना आ गया भैया? 20 सेंटीमीटर. 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर. और यहां पे देखा जाए तो हो जाएगा पावर ऑफ लेंस इट इज प्लेस्ड इन वाटर. ये दिया हुआ है तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? Fw इक्वल टू 1 अपॉन क्या बोलते हैं इसको? Pw. दिस इज इक्वल टू 1/25 इन मीटर, 100/1.25 इन सेंटीमीटर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन 125 0.8 मीटर. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. आइए देखते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है ये कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है. तो देखिए, माना कि हमने कॉन्केव मिरर नहीं, कॉन्केव लेंस. ये है कॉन्केव लेंस. माना कि कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया गया, इस तरीके से है AB. एक लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द कॉन्केव लेंस, it will seem to emanate from this point known as focus. रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी. दूसरी लाइट रे जो इसकी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, पासेस अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी, सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, कोई डेविएशन नहीं होगा. दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट यहां पे मिल रहा है जहां से इमिनेट होती हुई फील हो रही हैं. तो हम मान लेते हैं पॉइंट ए का इमेज यहीं पर बनेगा जो कि वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल में ये दोनों रेज यहां से तो जा नहीं रही हैं. वर्चुअली वी आर फीलिंग दैट दीज टू रेज आर पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. Then this will be the position of image of point A. This will be virtual image like this. A dash, B dash. Okay. तो एक बात जरा आप देख लीजिए,
ऑब्जेक्ट कहीं पर भी इसके सामने रखा जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक लाइट रे फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी जो सीधी जाती हुई फील होगी। मतलब ये दोनों रेज फोकस और लेंस के बीच में ही कहीं कहीं पे मिलेंगी, यानी इमेज जो बनेगी फोकस और लेंस के बीच में कहीं कहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि कहीं और पे बन जाए, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, रियल होगा तो भाई इसके सामने रखा जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, इमेज कैसी होगी, इमेज इज फर्स्ट केस वर्चुअल, कैसी है, वर्चुअल है। सेकंड इरेक्ट है, इरेक्ट है तो इसका मैग्निफिकेशन जो आएगा वो समथिंग पॉजिटिव आएगा, है ना। और थर्ड केस डिमिनिश्ड, छोटी है, इमेज हमेशा छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड, यानी जो यहाँ पे y की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी मैग्निफिकेशन में। एंड फोर्थ केस बनेगी कहां पर, बिटवीन फोकस एंड लेंस, बिटवीन फोकस एंड लेंस, ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, कहेंगे सर क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इसके लिए हो सकता है और उसकी क्या ये इमेज बनाएगा? बिल्कुल। एक बात ध्यान दीजिए, जहां जहां पर इमेज बन रही है वहां वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है और जिस जिस पोजीशन पर रखे गए ऑब्जेक्ट की जो जिस पोजीशन पे इमेज बनी है रिवर्स किया जाए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इमेजेस की पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट्स को रखते जाएं तो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पर इमेजेस बनती जाएंगी। जैसे देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहां पर हम ऑब्जेक्ट को मान लें, अभी तो इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट है ऐसा हम मान लें तो इमेज यहां पे बन जाएगी और रियल बन जाएगी। क्या सर समझ नहीं आया? कि इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, ये जो रिफ्रैक्टिंग रेज हैं ऐसे जा रही हैं, हम ऐसा मान सकते हैं बाई एनी मीन्स दीज आर इंसिडेंटिंग रेज, मान सकते हैं कि नहीं? अगर ये रेज इंसिडेंटिंग हो गई, अगर ये रेज इंसिडेंटिंग हो गई तो यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा और तब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये से जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऐसे जाएंगे और यहीं पर एक दूसरे से मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहां पे बनेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो कॉन्केव लेंस रियल इमेज बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें देखिए मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से ग्रेटर होगा। ये केस भी पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, आइए आगे देखते हैं। जब लेंस को प्लेस किया जाएगा इस प्रकार कि इसके दोनों साइड दो अलग अलग मीडियम हो। अभी तक तो लेंस को ऐसे मीडियम में प्लेस किया गया है जो ओवरऑल होमोजेनियस है, दोनों तरफ एक ही मीडियम है ना। लेकिन अब आइए ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जब लेंस के दोनों साइड दो अलग अलग मीडियम हो, तो क्या होगा, है ना। लेंस विद डिफरेंट मीडिया ऑन आइदर साइड, इसके दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में सरफेसेस पर अलग अलग मीडियम होंगे तो क्या होगा, जरा आप विचार कीजिए। माना कि इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है
एंड इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, μ1 μ2 μ3. Point object placed on the principal axis of the lens, light ray incident at surface 1. Here it get refracted and tends to travel along AB, that is it tends to converge at the principal axis at point I1, but it is again refracted at the surface S2 and it is converged at the principal axis at position I. This position I will be the final image, because one incident ray along principal axis goes straight and another refracted ray meet with it at position I. Thus I is the real and final image of the object O. Let's see for surface S1. At surface S1 we have to use refraction formula, that is μ2 upon V minus μ1 upon U is equal to μ2 minus μ1 upon R. Take the object distance from the lens as U. Image I1 is at distance V1 and final image I is at distance V. Surface S1, for surface S1 object distance will be U and image distance will be V1. भैया S1 से डिस्टेंस V1 पर है I1, अतः उसके लिए इमेज डिस्टेंस I1. तो μ2 सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए μ2 है, तो μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, इक्वेशन नंबर 1. एंड एट सरफेस S2, एट सरफेस S2 के लिए क्या होगा, S2 के लिए इंसिडेंट रे AB है, यानी ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज I है, और सेकंड मीडियम यहाँ पे μ3 है, अब फर्स्ट मीडियम यहाँ पे μ2 है. तो यहाँ पे देखिए फाइनल जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का होता है, अर्थात μ3 अपॉन इमेज डिस्टेंस कितना है V माना गया है, माइनस इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि V1 माना गया है, इज इक्वल टू μ3 माइनस μ1 अपॉन R2. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R2 है ना सेकेंड वाले का. ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या हो जाएगा भैया, μ2 अपॉन V1 माइनस μ2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, μ3 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस, ऐड करें ना, प्लस μ3 माइनस μ2, यहाँ पे μ2 रहेगा क्योंकि इंसिडेंट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ3 माइनस μ2 अपॉन R2. ये फार्मूला आ गया तब के लिए जब लेंस के दोनों साइड दो अलग अलग मीडियम होंगे. तो मुझे लगता है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे. बस आपको ये पता रहे μ3 इज द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच फाइनल इमेज इज फॉर्म, मतलब ऑन द सेकेंड साइड ऑफ द लेंस, है ना. अब μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट सरफेस से पहले का. अब μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द
मटेरियल ऑफ द लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैंने फार्मूला अभी बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक टैंक है, टैंक में वाटर फिल है, टैंक के एक वॉल पर एक लेंस सील किया गया है, लेंस की फोकल लेंथ 0.3 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, लेंस के जस्ट अपोजिट वाले साइड पर लेंस की तरफ एक मिरर फिक्स्ड है, लेंस के सामने 0.9 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस 0.8 मीटर है। तो इस सिस्टम के द्वारा बनाई गई फाइनल इमेज के बारे में आपको बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। ए थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 and of focal length 0.3 meter in air is sealed into an opening at one end of a tank filled with water mu is equal to 4/3. On the opposite side of the lens, a mirror is placed inside the tank on the tank wall perpendicular to the lens axis as shown in figure. The separation between lens and the mirror is 0.8 meter. A small object is placed outside the tank in front of the lens at a distance of 0.9 meter from the lens along its axis. Find the position relative to the lens of the image of the object found by the system. ये क्वेश्चन रहा। स्टूडेंट्स, आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आइए मैं इस फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन हमें इरेज करना पड़ेगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है फिगर में है, जहां पे फिगर बनाया हूं मैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनेगी इमेजेस, है ना, क्या आएगा फिगर में। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन ईयर गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज करना है ना। तो आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करते हैं। किस फार्मूले से? लेंस मेकर फार्मूले से। क्या इक्वी कॉन्वेक्स है तो दोनों सरफेसेस की रेडियस इक्वल है ना। सिंस लेंस इज इक्वी कॉन्वेक्स देयरफॉर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। ओके, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। बट आइए देखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू एल ए। भाई एफ ए आपको गिवन है ना, एफ ए गिवन है, तो एयर के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। वेल 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 3/2 -1, ये 1/r। ध्यान दीजिएगा, सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा, तो -1/-r। आप इसको सॉल्व करिए, 1/f इक्वल टू आ जाएगा 3/2 इंटू 2/r, बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 + 1 2, 2/r, 2 से कैंसिल, है ना। सॉरी, यहाँ पे 1/2 आएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 यानी 1। तो ये आ गया इज इक्वल टू 1/r। ओवरऑल हमारे पास मिला r इक्वल टू f इक्वल टू 0.3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस आ गया 0.3 मीटर। आइए पता करते हैं ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा बनेगी इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी, है ना। आइए देखते हैं इमेज कहां बनेगी। फार्मूला हमारा है, क्या फार्मूला है?
μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। शानदार फॉर्मूला। आइए फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। μ1 जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, μ3 वाटर है और μ2 क्या है, ग्लास। तो μ3 मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम 4/3 लिखेंगे, है ना, अपॉन v माइनस μ1 इधर क्या है भैया 1 अपॉन u की वैल्यू है 0.9 मीटर, एवरीथिंग इज इन मीटर, इज इक्वल टू μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस μ1 जो कि 1 है, होल अपॉन r1 की वैल्यू है 0.3, पॉजिटिव ले जाएगी क्योंकि सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में जो कि पॉजिटिव है, प्लस μ3 मतलब 4/3 माइनस μ2 मतलब 3/2 होल अपॉन 0.3, इसको नेगेटिव लिया जाएगा, इस सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में जो कि नेगेटिव लिया जाएगा। 4/3v इज इक्वल टू, यहां भी माइनस लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में है, ये डिस्टेंस में नेगेटिव ली जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 यानी 1/2 ये सर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.6, है ना। देखिए यहां पर क्या आने वाला है 4/3 3/2 9 इधर 8 माइनस 9 यानी -1 1/6, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल प्लस आएगा और 1/1.8 हो जाएगा। ओके, ये प्लस में है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/0.9। तो 4/3v इज इक्वल टू 10/6 प्लस 10/18 माइनस 1/10/9, 10 कॉमन कर लें, एलसीएम ले लें, 4/3v ये सॉल्व करना तो इसको अपना हमारे हाथ में है, क्या रहा है 10 हमने बाहर ले लिया है, क्या आएगा एलसीएम इनका आएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 - 2, 4/3v इज इक्वल टू आ गया 10 × 2/18, दिस इज 9, v इज इक्वल टू 10/9 × 1/v इंटू 3/4, 3 3 9, तो 1/v इज इक्वल टू 10/12, v इज इक्वल टू 1.2 मीटर। हाँ? हमको मिल चुका है v इज इक्वल टू 1.2 मीटर, यानी ये लेंस अपने सामने पॉजिटिव डायरेक्शन में 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। तो क्या ये लेंस इमेज बना पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से रिफ्रैक्ट हुई रेज, ध्यान दीजिए, यहां से रिफ्रैक्ट हुई रेज जा करके 1.2 मीटर पर कन्वर्ज होती उससे पहले, है ना, इधर मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, कैलकुलेशन तो आपने देख ही लिया है, उससे पहले देखिए 1.2 पर जाकर के इनको कन्वर्ज होना था, यहां पर इमेज बनती I1, लेकिन कन्वर्ज होने से पहले ये मिरर इंटरप्ट कर दिया, और जब मिरर इंटरप्ट कर दिया है तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये I1 विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, है ना, I1 इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। कैलकुलेशन करने के लिए हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना भाई, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, मिरर के लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहां पे जब रेज का रिफ्लेक्शन होगा ये देखिए रेज रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से आकर के कहीं यहां मिलेंगी। ध्यान देने की बात है,
जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर उतने डिस्टेंस पर इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? फॉर मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है भैया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.2 माइनस 0.8। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 0.8 है, आगे का डिस्टेंस 1/2 है। तो 1.2 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो मिरर के लिए 0.4 मीटर पे ऑब्जेक्ट है ना? तो मिरर के रिस्पेक्ट में माइनस 0.4 मीटर पर इमेज बनेगी जो कि रियल होगी, है ना? तो इमेज विल बी एट माइनस 0.4 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये देखिए। तो मिरर के लिए जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, और ये I2 इमेज जो होगी I2 सॉरी, तो जो I2 इमेज होगी ये मिरर के द्वारा बनाएगी। लेकिन क्या ऑब्जर्वर तक पहुंची है? अभी ऑब्जर्वर या तो इसके पीछे होगा या तो आगे होगा, पीछे होने का कोई चांस ही नहीं, ऑब्जर्वर तो इधर ही होगा। तो ये रेज फिर से जो रिफ्लेक्ट हुई हैं आकर के फिर से देखिए लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं। लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं, लेंस चूंकि कन्वर्जिंग नेचर का है इसलिए ये इनको थोड़ा थोड़ा कन्वर्ज करेगा, सीधे ना जाकर के थोड़ा सा ये कन्वर्ज होंगी, और फिर इमेज कहां बनेगी जरा देखते हैं। यानी इस लेंस के लिए I2 विल बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंटिंग रेज आर कमिंग फ्रॉम I2, therefore I2 is the object for lens, means refraction takes place once again, we have to use this formula once again। ध्यान देने की बात है ना भाई, ये फॉर्मूला हमें एक बार फिर से यूज करना है। और ध्यान दीजिएगा, अब की बार मीडियम 1 के रूप में वाटर काम करेगा और मीडियम 3 के रूप में एयर काम करेगी। मीडियम 1 के रूप में ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये वाटर काम करेगा, मीडियम 3 के रूप में एयर काम करेगी। तो आइए इस फार्मूले को फिर से यूज करते हैं और क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट I2, तो ये देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट करते रहे चलिए, है ना? आप नोट किए रहेंगे, दोबारा रिपीट करके देख लेंगे, और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 0.3 मीटर आई है, कैलकुलेशन में भी आपने देखा था। आइए अब देखिए, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या होगा? U की वैल्यू क्या होगी? U की वैल्यू होगी 0.8 माइनस 4, 0.8 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.4 मीटर। पॉजिटिव राइट साइड में ये पॉजिटिव। और R1 की वैल्यू देखिएगा, यहां पर क्या लेंगे? R1 अब की बार पहले जो सरफेस पड़ रही है वो S2 है, और इसकी रिफ्रैक्टिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा, 0.3 मीटर, सॉरी नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस, है ना? क्योंकि अब की बार भैया R1 का काम कौन कर रही है? सेकंड सरफेस कर रही है, यहां पर जो इधर से आ रही है ये। और इसका देखो लेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, क्योंकि at every time distances are measured from the pole of the lens, and distances measured in right side taken as positive, and distances measured in left side from it taken as negative। तो सरफेस 1 का काम अब की बार ये कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट है तो ये नेगेटिव लिया गया, और R2 अब की बार ये सरफेस, दूसरी वाली सरफेस ये है, तो R2 पॉजिटिव ली जाएगी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। आइए सारी वैल्यूज को रखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर μ1 का काम कौन कर रहा है?
यहाँ पर म्यू वन काम वाटर कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लिखा हूं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। म्यू टू का काम तो वही ग्लास ही कर रहा है 3/2 एंड म्यू थ्री का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एयर कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या आएगा म्यू थ्री यानी 1 अपॉन वी हमको नहीं पता, फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज नहीं पता, माइनस म्यू वन का काम कौन कर रहा है भैया, वाटर 4/3 यू की वैल्यू पॉजिटिव में ले जाएगी कितनी 0.4 इज इक्वल टू म्यू टू का काम वही 3/2 माइनस 4/3 अपॉन माइनस 0.3 R1 की वैल्यू मैंने बोला नेगेटिव प्लस म्यू थ्री का काम कौन कर रहा है यहाँ पर एयर 1 माइनस म्यू टू 3/2 अपॉन R2 0.3 ये पॉजिटिव लेना है ना, क्योंकि सेकंड सरफेस की बार ये है उसका रेडियस अपर्चर पॉजिटिव। तो 1 अपॉन वी माइनस 4/1.2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -9 - 8 यानी 1/6.3 मल्टीप्लाई तो 1/1.8 ओके, -1/1.8। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये भी सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/2 यानी 1.0.6 हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जाते हैं, 1 अपॉन वी लिखा जाएगा -10/18 -10/6 प्लस हो जाएगा ये इसे कैंसिल कर दें 0.3 आएगा 10/3। इसको अगर हम सॉल्व कर लें एलसीएम ले लें इनका तो क्या आएगा 18 एलसीएम आएगा और 10 कॉमन भी कर लें तो आएगा -1 -3 प्लस 6। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू जो आ रही है 10 इंटू 2/18 आ रही है। आप इसको कैंसिल कीजिए तो 10/9 यानी v की वैल्यू 0.9 आ रही है। अब इसको हम v1 समझेंगे, इसको v फाइनल डिस्टेंस है ना, यानी 0.9 पॉजिटिव आ गया, 0.9 मीटर पॉजिटिव आ गया। ध्यान देने की बात है, रिफ्लेक्टेड रेज इधर नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बनाएंगी, यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज रियली कहीं पर एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है, ये पीछे किसी पॉइंट से आ रही है। ऐसा फील होगा जिस पॉइंट से आ रही है वहां पर इमेज बनेगी, यानी इमेज जो होगी फाइनली वो वर्चुअल होगी। इनको पीछे बढ़ाएंगे, कहां मिलेंगी, ध्यान देने की बात है। 0.10 डिस्टेंस पे मिरर है, ये 0.9 आया हुआ है, यानी मिरर के पीछे कहीं इमेज बनेगी ऐसे। यहां से ये देखिए, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज आई फ्रॉम द लेंस विल बी 0.9 मीटर। तो स्टूडेंट्स समझ में आया, मैंने एक एग्जांपल बताया है, सारे फॉर्मूले इसमें क्लियर है। लेंस मेकर फॉर्मूला भी यूज हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, और उसके बाद ये फार्मूला भी यूज हो गया, मिरर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके क्लियर हो गए। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। आई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, क्लियर होगी सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और लेंसेज को कट करेंगे तो क्या होगा। तो सारी बातें जो नेक्स्ट लेक्चर में हैं देखने के लिए आप कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जो